आज से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के जत्थों को रवाना किया था। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाई। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश, जहां से चारधाम यात्रियों के जत्थे रवाना होते हैं, वहां माहौल में आस्था के रंग घुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों के जत्थे रवाना किए गए। ऋषिकेश के इस बस अड्डे पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऋषिकेश का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश का मुख्य पड़ाव है। जब यात्रा पर आप जाएंगे तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको ठहरना होगा और संबंधित जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों की ये जो बसें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। यहाँ कुछ देरी के लिए वो रुके हैं, फिर उसके बाद भी अपने गंतव्य की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के जत्थों में बुजुर्गों के साथ युवा भी बड़ी संख्या में शामिल है। सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ गुजरात से आए कुछ यात्री हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि पहली बार वो यात्रा पे आए तो उनको कैसा लग रहा है। तो आप पहली बार आए हैं यात्रा पे? मैं पहले केदारनाथ बद्रीनारायण आ गया हूँ। इस बार चारों धाम करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है। तो कैसा लग रहा है? बस आस्था के साथ आए तो सब धर्म का है तो आस्था ही जुड़ी रहती है। अच्छा, और तो इस बार काफी भीड़ होने वाली है। हाँ, भीड़ होगी पर वो तो हर साल होती है और बाबा संभाल लेते हैं सबको। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीतल बेन। तो पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है चारधाम यात्रा में? चारधाम हमें तो देखा नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा है, हम चारों धाम करके वापस घर जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है स्टेट के वो हाँ, रवाना कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। उत्तराखंड के चार धाम दुनिया भर में मायने रखते हैं। इन धामों की यही मान्यता देश भर के तीर्थयात्रियों को देवभूमि खींच लाती है। कहते हैं जिस किसी ने चार धाम के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सीधे रुक करते हैं ब्रजेश सती जी का, जो कि चारधाम महापंचायत के महामंत्री। ब्रजेश सती जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये बताएं कि क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से और जो सरकार की तरफ से तैयारियां हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत कि आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा कि विधि था कि इस बार जो है राज्य सरकार की ओर से प्रयोग किया गया था कि चारधाम यात्रा में जो यात्री आएंगे चारों धामों में, ये यात्रियों की संख्या का निर्धारण की एक बाध्यता की गई थी, जिसका हम सभी लोग तीर्थ पुरोहित और पर्यटन तीर्थाटन गतिविधि से कारोबारी से हम लोग विरोध कर रहे थे पिछले 1 महीने से लगातार, और गतिरोध लगातार जारी था। और कल जो है दोपहर बाद मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने हमारी भावना का सम्मान करते हुए जो यात्रियों की सीमित संख्या की बात थी उसको एक सिरे से जो है अपना वापस लिया। और अब जो है यात्रियों की संख्या की जो बाध्यता ये नहीं है। और कल शाम मैं खुद मेरे नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और हमने उनको कहा कि आप जो है चारों धामों में आइए। तो आज उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए दोनों धामों में आज वो गए हैं और वो केदारनाथ भी जाएंगे 25 तारीख को और बद्रीनाथ भी आएंगे। जहां तक यात्रा तैयारियों की बात है, बुनियादी सुविधाओं का वहां पर जुटाने की आवश्यक है। और विशेष रूप से जो पिछले दिनों चारों धामों में जो बर्फबारी हुई है, मौसम अनुकूल नहीं रहा है, उससे यात्रा तैयारियां प्रभावित हुई हैं। और यात्रियों को जो एक पंजीकरण की जो ऑनलाइन थी, जिनका नहीं हो पाया था, ये भी समस्या के रूप में आया था। कल ऋषिकेश और हरिद्वार में कुछ इस तरह की दिक्कतें आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद इस समस्या से भी हो जाएगा, निपट जाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा काल ऐतिहासिक होगा और रिकॉर्ड संख्या में यात्री आएंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और तीर्थ यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, जो इनके पंडा समाज है या हकूकधारी है या जो अन्य कारोबारी भी हैं, हम अपनी जो उत्तराखंड की अतिथि देवों की परंपरा है उसको आत्मसात करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद ब्रजेश जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने पूरी चीज़ें विस्तार से बताई। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब माँ गंगा की उत्सव डोली का प्रवेश मंदिर में हुआ और कपाट खुले और अब भक्त अब दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं।
और जैसा कि ब्रजेश सतीश जी बता रहे थे कि पूरा प्रतिनिधिमंडल इनका कल मिला था, उन्होंने चारों धाम में निमंत्रण दिया था और चारों धामों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आने वाली 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने और अभी हम यात्रा तैयारियों का जायजा लेने बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंचे हैं और बिरही के पास में हमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चट्टानों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं और ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है। बड़ा खतरा यहां पर आने वाले समय में बन सकता है तीर्थ यात्रा के दौरान, क्योंकि कभी भी यहां पर चट्टान दरक सकती है और रास्ता बाधित हो सकता है। हो न हो वाहन के ऊपर भी यहां पर पत्थर गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों की नाराजगी है एनएच को लेकर और उन्होंने कई बार एनएच से आग्रह किया है कि जल्दी इस चट्टान को गिराया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच ने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं किस तरह की नाराजगी उनकी एनएच को लेकर है। किस तरह की नाराजगी आप लोगों की एनएच को लेकर है? जी, जिस प्रकार से हमने इस चट्टान के बारे में कई बार एनएच के जो कार्यदायी संस्था है एनकेजी से भी कहा है कि आप यात्रा सीजन से पहले अच्छे से इस काम को निपटा लो, लेकिन समस्या क्या हुई कि यात्रा सीजन तो छोड़ो, लेकिन हमारा दो लोग डेली आने जाने ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ। हम भी जब घर से निकलते हैं तो अपने प्रभु को याद करके जाते हैं कि इस चट्टान से हम सकुशल वापस चले जाएं और यहाँ से निकल जाएं। कब से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? ये कम से कम 1.5 महीना हो गया। ये चट्टान बिल्कुल इन्होंने जर्जर हालत में छोड़ी हुई है और जिस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है तो बिल्कुल इतने स्लो चल रहा है कि मतलब कभी काम होता है तो कभी नहीं होता है, और जब होता है तो मतलब रोज़मर्रा की लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सामना करना पड़ता है। कभी जाम लग जाता है, कभी सड़क टूट जाती है, लेकिन जहाँ ये जान माल का खतरा होगा, अभी तो स्थानीय लोग भी परेशान हैं, लेकिन आने वाले 27 तारीख से यात्रा शुरू है तो उसमें आने वाले बाहर के पर्यटक लोग भी अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो आप देख सकते हैं किस तरह जाम यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सड़क बहुत संकरी यहाँ पर हो गई और कटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सड़क जो निर्माण कर रही एजेंसी है उसने आधा अधूरा यहाँ पर काम छोड़ा और आप देख सकते हैं एक वाहन भी यहाँ पर नहीं गुजर पा रहा है और यात्रा सीजन के दौरान हजारों वाहन इस सड़क पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, बिरही, चमोली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।